आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो का क्या टॉपिक है, ये सामने आपका प्रस्तुत है। यू डाइस स्टूडेंट एंट्री, प्रोग्रेशन स्टूडेंट, स्टेप टू फॉलो। मतलब वैसे स्टूडेंट जिनका आपने प्रोग्रेशन किया है, नया एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका आपने प्रोग्रेशन किया है, उन बच्चों को प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेप्स हमें यूज करने हैं जिससे कि आसानी से काम हो जाए, आज उसके बारे में बात करेंगे। हो क्या रहा है ना कि पिछले साल यू डाइस की एंट्री काफी इजी थी। इस बार जो है, इस साल काफी पेचीदा कर दिया गया है इसको। तो सभी को एंट्री करने में काफी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप बनाया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और कोई भी किसी तरह की समस्या होने की संभावना नहीं है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं इसकी। पहला, आपको लॉगिन कर लेना है और अपना जो करंट टैब है इस साल का उसको चूज करना है, और उसके बाद आप स्कूल के डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। ये आपका स्कूल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको जिस क्लास का काम करना है उस क्लास को आप चूज कीजिए। यहाँ मान लिया कि हमको 9 क्लास में काम करना है, तो हम व्यू और मैनेज, ये जो टैब है राइट हैंड साइड में, इस पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा सभी बच्चों का लिस्ट एक बार में निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का काम चालू नहीं कर देना है, या यहाँ पहला नाम अगर अल्पना कुमारी है तो इसका काम स्टार्ट नहीं कर देना है। क्योंकि क्या है कि यू डाइस में जो बच्चों का अरेंजमेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है, और हमारे पास जो फाइल होता है बच्चों का, वो हमने या तो हमारे पास जो फाइल बच्चों का होता है, या तो वो एडमिशन फॉर्म हो, या फिर अगर आपने ई शिक्षा कोर्स का फॉर्म भर रखा है तो उससे भी एंट्री हो जाएगा, या आपने यू डाइस का फॉर्म भर रखा कंप्लीट कर रखा है तो उससे भी एंट्री होगा। तो हमारे पास जो फाइल होता है वो हमने या तो रोल नंबर के हिसाब से अरेंज कर रखा होता है, या फिर हमने एडमिशन नंबर के हिसाब से अरेंज कर रखा होता है। तो अगर आप यहाँ रोल नंबर के हिसाब से या यू डाइस में अगर आप पहले नंबर के हिसाब से कंप्लीट करना शुरू कीजिएगा, अगर आप अल्पना कुमारी को अपने बंडल में से, आपके 50 60 100 बच्चे हैं एक क्लास में, तो उस बंडल में से अगर आप अल्पना कुमारी का पेज ढूंढना शुरू कीजिएगा तो वो बहुत टाइम लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर में बच्चे को ढूंढना मुश्किल है, पर यहाँ पर कंप्यूटर में, सिस्टम में उसको खोजना आसान है। मान लीजिए जैसे हमारा पहला बच्चा, मेरे पास जो बंडल पड़ा है उसमें सबसे ऊपर में जो बच्चा है उसका नाम है प्रीति कुमारी। तो हम यहाँ सर्च पे जाएंगे और PRIE, हमारे पास दो प्रीति कुमारी मिल गई हमारे। अब इसमें से जो प्रीति कुमारी का डेट ऑफ बर्थ हमारे डेटा से मैच करेगा उस पे हम काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ है 22/4/10, यहाँ हमारे पास पेपर में 22/4/10 है, तो ये हमारा वो बच्चा है जिसका हमको बनाना है। तो इस तरह से हम आसानी से बच्चे को ढूंढ करके और काम करते जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया, बच्चे को सर्च कर लिया। अब क्या करना है कि स्टेटस चेक करना है कि बच्चा वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड है। अब जैसे देखिए, ये जो ग्रीन टिक आप देख रहे हैं उसमें, इसमें नीचे वाले प्रीति में है पर ऊपर वाले में नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि नीचे वाला जो प्रीति है उसका आधार वेरीफाइड है। यहाँ देखिए, यहाँ राइट हैंड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट आधार वेरीफाइड। मतलब कि ये जो प्रीति है इसका आधार वेरीफाइड होने की वजह से आपको काम इजी हो गया कि आपको इसका आधार नहीं मैच करना है, आधार का नाम नहीं मैच करना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करना है। ये तीनों चीजें करेक्ट हैं, करेक्ट एंट्री किया हुआ है। लेकिन ऊपर वाले प्रीति में ये ग्रीन टिक नहीं है। इसका मतलब इसके जीपी में आपको आधार का नाम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें सही है या नहीं ये मैच करना पड़ेगा आपके डेटा से या आधार से, आपका जो फॉर्म है या उससे मैच करना पड़ेगा। तो ये काम हो गया। तो हमको सबसे पहले ये टिक मार्क देख लेना है कि अगर ये टिक मार्क है तो हमारे लिए काम थोड़ा सा इजी हो गया। अब अगला काम है कि हमको जीपी में जाना है। तो हमारा ये स्टूडेंट है तो हम इसके जीपी में चले जाते हैं। हमारा ऊपर वाला स्टूडेंट था तो हम उसके जीपी में चले गए। अब जीपी में जाने के बाद अगला काम क्या है
कि मैच यूडाइस नेम और आधार नेम। हमको ये इसका यूडाइस नेम है, यहाँ देखिए, ये यूडाइस का नेम है। और यहाँ पर इसका आधार नेम रहता है 4.1.8, यहाँ नहीं डाला हुआ है। इसके बारे में भी आपको हम, जैसे यहाँ 99 डाला नहीं डाला हुआ है, 999 है, जो कि पिछले साल आपको बताया था मैंने अपने पुराने वीडियो में, कि पिछले साल आधार और मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी नहीं था, उसमें हम 999 करके और सबमिट कर देते थे, और वो आराम से इजीली सबमिट हो जाता था। लेकिन इस बार आधार मैंडेटरी है और मोबाइल नंबर भी सही होना जरूरी है। तो यहाँ तो चूंकि 99 डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे नाम मैच करने का कोई प्रॉब्लम है नहीं। यही अगर आप, हम बैक जाते हैं तो आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ कि मैच कैसे करना जरूरी है। हम दूसरे प्रीति में आ गए। यहाँ देखिए, इसका आधार नंबर का ये है आपको यूडाइस का नाम, और ये है आधार नंबर का नाम, यहाँ आधार डाला हुआ है। इन दोनों को मैच करना बहुत जरूरी है, और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या समस्या होगी कि आपका अपार जो है वो रिक्वेस्ट तो ले लेगा, लेकिन वो अपार आईडी फेल कर देगा। ठीक है, तो हम वो मैच कर लिए। अब मैच करने के बाद आप चाहें तो उसको, जीपी को कंप्लीट कीजिए, या अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको बच्चे का नाम सही करना है। अगर उसकी जरूरत है तो उस नाम को सही करना है। अच्छा, सही करने में भी क्या है, ये देखिए, आपके पास ऑप्शन जो दिया है यू डाइस ने, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम अपडेट। तो यहाँ पर आप कोई माइनर अपडेट जो है, माइनर चेंज आप कर सकते हैं। माइनर चेंज का मतलब क्या हुआ, नाम में अगर कोई माइनर चेंज है तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि माइनर चेंज में देखिए, मान लिया कि अगर बच्चे का नाम है PRITI, प्रीति, ठीक है, और PRITY, प्रीति, ये सेम इस पे नाम के लिए प्रोनाउंस होगा, और स्पेलिंग अलग है। अगर हमने हमारे यू डाइस में ये नाम डाल रखा है PRITI, और हमारे आधार में है PRITY, तो हम इस चेंज को, इसको कर सकते हैं, इसको यू डाइस को हम खुद से स्टूडेंट नेम अपडेट में जाके कर सकते हैं। लेकिन यही अगर, अच्छा, नाम ऐसे पूरा होना चाहिए, नाम तो प्रीति कुमारी होगा, और प्रीति कुमारी होगा। ठीक है, ये हो गया माइनर चेंज, ये माइनर चेंज हम कर सकते हैं। लेकिन यही अगर इसका नाम, सेम ही नाम कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा क्यों लिखना है। हाँ, अगर इसका नाम प्रीति कुमारी, सेम इसको भी कर दीजिएगा। अगर इस हमने यू डाइस में प्रीति कुमारी लिख रखा है, और इसका आधार का नाम प्रीति रॉय है, तो ये मेजर चेंज हो गया। ये हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हमको यू डाइस चेंज करना यहाँ इस टैब से अलाउ नहीं करेगा। तो चेंज कैसे करते हैं उसका एक दूसरा वीडियो बना देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे पुराने वीडियो में देखिएगा तो वो आपको मिल जाएगा कि नाम चेंज करते करते कैसे हैं, यहाँ यू डाइस में। अभी उसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ थे कि, यहाँ पर थे पॉइंट नंबर 2 में, करेक्ट यूडाइस नेम इफ रिक्वायर्ड, पार विल फेल इफ नेम मिसमैच। अगर आपका यूडाइस का नाम और आधार का नाम मिसमैच करेगा तो आपका अपार तो रिक्वेस्ट वो ले लेगा, लेकिन बाद में मिसमैच कर देगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में, लीव दैट स्टूडेंट फॉर लेटर इफ यूडाइस नेम नॉट करेक्टेड। अगर आपको यूडाइस में नाम सही नहीं करने दिया है, तो उस स्टूडेंट को किनारे करके रख दीजिए, और उस पे नोट डाल दीजिए अपने पेपर पे कि क्या वजह से वो साइड में है, और उसको किनारे कर दीजिए। क्योंकि ये जो नाम है, वो आपको करेक्शन होगा ब्लॉक से। उसका 2 फॉर्म, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आप लिख के सबमिट कीजिएगा, तो वो फॉर्म नंबर SP03 है, 03 या 02 ऐसे है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो इन दोनों में से ये फॉर्म आप ब्लॉक में भर के जमा कीजिएगा, तो वो वहां से नाम करेक्शन कर देंगे, और उससे पहले आप कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए इस बच्चे का आप अगर जीपी कंप्लीट करिए तो भी ठीक, नहीं करिए तो भी ठीक, क्योंकि आप फॉर्म तो उसका कंप्लीट कर नहीं पाइएगा और अपार बना नहीं पाइएगा, तो वो काम अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए इस बच्चे का जीपी कंप्लीट करने का भी कोई जरूरत है नहीं। चाहे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अच्छा, अब अगर इसका नाम आपने करेक्ट कर लिया,
जैसे ये प्रीति कुमारी था नीचे जो हमने दिखाया, इससे ये आपने करेक्ट कर लिया ना अपने पास अपने डैशबोर्ड से। अगर आप अब ये करेक्ट कर चुके हैं, तो अब आपको स्टूडेंट का प्रोफाइल कंप्लीट करना है, जीपी ईपी एफपी तीनों कंप्लीट करके, और उसके बाद सबमिट कर देना है। डिटेल सबमिट कर दिए। सबमिट करते समय एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, जब आप जीपी अपना कर रहे हैं, तो जीपी करते समय ये चीज ध्यान दीजिए कि उसमें आप मोबाइल नंबर जरूर मैच कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर नहीं मैच कीजिएगा, तो क्या होगा कि फिर से आपको अपार में समस्या आएगा। वो अगर मोबाइल नंबर आपका, एक मैं आपको दिखाता हूँ इसी में, कहाँ गया स्टूडेंट, हाँ ये रहा वो। ये प्रीति नहीं है ना, दूसरी वाली प्रीति। बड़ा विकट समस्या है, मतलब इसका सर्वर का जो है ना, जल्दी खुलता ही नहीं है, देखिए। हाँ ये देखिए, ये है ना, प्रीति का हम 9999 डाला हुआ है। तो अगर यहाँ आधार नंबर 99 है, और अगर ये नंबर भी, ये मोबाइल नंबर भी अगर 99 इसका रहेगा, और इसमें आप इसके जीपी को सेव कर दीजिएगा। ये हमने इसका जीपी सेव कर दिया, देखिए अब आपको ये दिखाएगा कि इसका जीपी सेव हो गया है। यहाँ देखिए जीपी सेव हो गया ना, तो और इन प्रोग्रेस हो गया। इसका जीपी में हमने सेव कर दिया आपको दिखाने के लिए सिर्फ, कि इसके मोबाइल नंबर में अगर ये 99 रहेगा, तो भी आपको ये अपार जो है, वो हो सकता है आपका रिक्वेस्ट ले ले, पर वो रिजेक्ट कर देगा, ये श्योर है। तो जीपी में, जीपी जब आप कर रहे हैं, तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि आप उसका मोबाइल नंबर चेक कर लें। बाकी उसके बाद सारा डेटा आपके पास है ही पेपर में, उन सबको चेक करके और जीपी ईपी एफपी और सबमिट डिटेल करके उस पर्टिकुलर बच्चे का आप कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है कि फॉलो सेम प्रोसेस एंड कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। उस क्लास का, मान लिया हमने जैसे 9 क्लास चूज किया है, तो उस क्लास का आप सभी बच्चे का एक एक वन बाय वन करते जाइए। ऐसा नहीं है कि अभी 9 का किया, उसके बाद फिर कोई 8 क्लास उठा लिया, फिर 4 क्लास उठा लिया, फिर 5 क्लास उठा लिया। वैसे अगर करिएगा तो काम पेचीदा होगा और उसमें समय ज्यादा लगेगा। आप एक क्लास के सारे फाइल को एक साथ रखिए, और उसके बाद वन बाय वन सारे बच्चों का, सेम क्लास का, ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें आधार वैलिडेशन करना है, क्योंकि आधार वैलिडेशन के बिना आपको अपार करने नहीं देगा। तो अगला पॉइंट है हमारा आधार वैलिडेशन। आधार वैलिडेशन के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे जाइए, एक्टिवेट स्टूडेंट पे जाइए। ये दिक्कत है, सर्वर का इसका सही ही नहीं हो रहा है। जब तक सर्वर सही होगा नहीं, दिन में काम होगा नहीं। चलिए, अब यहाँ आ गया, खुल गया। अब यहाँ पे हम क्लास 9 में जाएंगे। तो देखिए ये जो है, ये क्लास 9 का बच्चा आपके सामने सारा आ गया। अब एक एक करके इसके सभी को यहाँ राइट हैंड साइड में वैलिडेट करते जाइए। वैलिडेट आधार, कंफर्म हो जाओ। हो गया। अब ये वैलिडेट हो गया। इसका मतलब अब ये आपका इस बच्चे का, आपका प्रोफाइल का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके प्रोफाइल में, यूडाइस प्रोफाइल में कोई काम नहीं है। अब सीधे अब इसके अपार प्रोफाइल का काम है। तो ये काम हो गया। इसी तरह से सारे बच्चे का, जितने बच्चे भी आपको वैलिडेट दिख रहे हैं, उन सब का कर लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारा, ये जो ब्लू कलर में जो सारे दिख रहे हैं, वो सबको आपको वैलिडेट कर लेना है। ठीक है। और ये नॉट स्टार्टेड तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, तो उसका जब चालू होगा तब वो होगा, या इन प्रोग्रेस अगर कुछ होगा, तो वो जब कंप्लीट, यहाँ जब जिसका कंप्लीट दिखेगा, उसी का आप कर सकते हैं आधार वैलिडेट। जिसका कंप्लीट नहीं रहेगा, उसका आप आधार वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने आधार वैलिडेट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर लिया, वैलिडेट आधार कर लिया। देखिए, पार माइट टेक रिक्वेस्ट बट फेल अपार विदाउट आधार वैलिडेशन। अगर आधार वैलिडेट नहीं होगा, तो वो फेल कर देगा, आपके अपार को अपार नहीं बनाएगा। अब चूंकि ये हमारा प्रोफाइल का काम हो चुका है, अब हम अपार जनरेट करने जाएंगे। अपार जनरेट करने में हमारा अपार मॉड्यूल कहाँ गया, यहाँ है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल में गए,
क्लास सेलेक्ट किए 9, वो गो किए, अब यहाँ आपका सारा बच्चा आ गया। तो 9 क्लास का सारा बच्चा आ गया। अब ये 9 क्लास के जितने बच्चों का आपने आधार वैलिडेट कर रखा है, आधार वैलिडेट नहीं, जिनका आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर रखा है, उन सबका ये जनरेट दिखाएगा। ठीक है, यहाँ जनरेट ये सबको दिखाएगा। तो आपको जनरेट पे क्लिक करना है, इसको, इस फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है, और आपका आधार का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा, अपार का रिक्वेस्ट, सॉरी, अपार का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। और यहाँ रिक्वेस्टेड की जगह पर यहाँ 3 है, तो ये संख्या बढ़ते जाएगा, और नॉट अप्लाइड का संख्या घटता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये हमने अपार जनरेट कर लिया। अब क्या करना है कि सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और उस क्लास के सभी बच्चों का आप अपार कीजिए। मतलब आपको एक क्लास चूज करके सबसे पहले उसका सारा यूडाइस प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर सेम क्लास का आपको उसका अपार कंप्लीट करना है। और जब आप ये अपार कंप्लीट कर लीजिएगा, तो उस क्लास का, मान लिया 9 क्लास हम कर रहे थे, तो 9 क्लास का सारा काम खत्म हो गया। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब वेट करना है, कुछ दिन बाद हम देखेंगे, 1-2 दिन बाद अपार वापस ओपन करके देखेंगे कि उसमें से कितने को उसने फेल किया, कितने को उसने ओके कर दिया, जनरेट कर दिया। तो जिसको जनरेट कर देगा उसको तो ठीक है, जिसको फेल कर दिया उसका संख्या यहाँ पर फेल के ऊपर जीरो की जगह पे कुछ संख्या आ जाएगा। और जब आप इसको पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां पे वो चला जाएगा। जैसे देखिए, नॉट अप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो इतनों का दिखाएगा कि अप्लाई नहीं है। रिक्वेस्टेड पे करेंगे तो दिखाएगा कितने का हमने रिक्वेस्ट डाला है। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा कि कितना का जनरेट हो चुका है। वैसे ही अगर फेल पे रहेगा, अगर किसी इसमें संख्या रहेगा 1, 2, 5, 10 कुछ भी, तो हम फेल पे क्लिक करेंगे तो हमें बच्चों का लिस्ट दे देगा कि इतने बच्चों का फेल है। तो उसका हमको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना है कि क्यों फेल है। बस, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हुए, और हमको पॉइंट 2 से शुरू करके और बाकी क्लास खत्म कर, इस तरह से हमारा यू डाइस का काम बहुत ही आसानी से और इजीली बिना किसी समस्या का खत्म हो जाएगा। और आशा करते हैं कि ये जो हमने अभी बताया वो आपको काम आएगा। बस आज के लिए इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और अंतिम में एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोगों को भी काम आए। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नया और काम का वीडियो मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ आज खत्म करते हैं। धन्यवाद।